आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का स्वागत है इस सुंदर से समय के लिए। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए चलते हैं वचन की ओर। हमारा वचन है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानता है। पहला वचन है कुरिन्थियों से अध्याय 1 से 9वां वचन है, ईश्वर विश्वास योग्य है, वह विश्वसनीय है और अपने वादे के प्रति सदैव सच्चा है। उस पर भरोसा किया जा सकता है और उसके माध्यम से आपको उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में बुलाया गया था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर विश्वास योग्य है, मतलब हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह विश्वसनीय है। हम उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं और हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह अपने वादे में सच्चा है। मतलब अपने वादे में जो भी वो वादा करते हैं उसके प्रति वो सच्चा है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। हमें उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हम उनसे मांगते हैं वो हमें मिलता है अगर हम पर विश्वास है तो। अगर उनके प्रति हमारा विश्वास सदैव है तो वह विश्वास हमारा सच्चा है। अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो परमेश्वर हमें ज़रूर हमारे प्रति, मतलब उनका वादा सच्चा है और उन पर भरोसा हमें भरोसा विश्वास बनाए रखना चाहिए। और जब भी हम उनसे मांगते हैं तो वो हमें सदैव सच्चे मन से देते हैं। उसके माध्यम से आपको उसके पुत्र उनके परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति को बुलाया गया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमें संगति करना चाहिए, जिस सत्संग कहते हैं, और हमें हमेशा सत्संग में जाना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। अगला वचन है, प्रभु विश्वास योग्य है जिसके द्वारा तुम्हें उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति के लिए बुलाया गया है। मतलब प्रभु विश्वास योग्य है, पिता परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसके द्वारा तुम्हें उसके पुत्र, मतलब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह का सत्संग जब होता, संगति हमें करना चाहिए और हमें संगति नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता का जो पुत्र हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से संगति में अगर हम जाते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और जो भी हमारे दुख कष्ट मुसीबतें होती हैं सब कुछ दूर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया है, 7वें दिन को ठहराया है कि हम सत्संग हम संगति में जाएं, तो हमें संगति में जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उन्होंने हमें संगति में बुलाते हैं। अगला वचन है, हम उस ईश्वर की सेवा करते हैं जो हमें वह देता है जिसकी हमें आवश्यकता है। वह विश्वसनीय है, इसलिए उस पर भरोसा रखें। हम ईश्वर की सेवा करते हैं, जब भी हम परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमें वह देता है। मतलब जो भी हम परमेश्वर की सेवा करते, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो जब भी हम सच्चे मन से प्रार्थना विनती करते हैं और उनसे मांगते हैं तो वो हमें देते हैं। और जिसकी हमें आवश्यकता होती है वह विश्वसनीय है। मतलब जो भी हमें, अगर जिसकी भी आवश्यकता होती है, अगर हमारा विश्वास अच्छा है, हमारा विश्वास सच्चा है, सब कुछ विश्वास पर छोड़ा गया है। क्योंकि बहुत लोग होते कहेंगे हम विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास कर नहीं पाते हैं। कहने से करने से बहुत फर्क होता है, इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए वो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, क्योंकि वह विश्वसनीय है, इसलिए उस पर भरोसा रखें। और जब भी हम विश्वास के साथ उस पर मांगते हैं तो वो हमारा भरोसा रखते हैं। हमें उन पर पूरा विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। अगला वचन है, प्रभु परमेश्वर हमारा रक्षक और गौरवशाली राजा है। वह हमें दया और सम्मान का आशीर्वाद देता है। जो लोग सही काम करते हैं उन्हें प्रभु हर अच्छी चीज़ मुफ्त में देता है। मतलब हमारा परमेश्वर, जो हमारा प्रभु परमेश्वर हमारा रक्षक और गौरवशाली है, वो हमारा रक्षक है। जब भी हम किसी मुसीबत में, दुख में, तकलीफ़ में होते हैं और हम अचानक से बहुत सी मुसीबतों में पड़ जाते हैं, बहुत सी विपत्तियों में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारा परमेश्वर रक्षक है। वो हमारी रक्षा हमेशा करते हैं। जब भी हम किसी दुख मुसीबत में होते हैं वो हमें बचाते हैं
और हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो गौरवशाली राजा है और वो सब कुछ जानते हैं और वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए वह हमें दया और सम्मान का आशीर्वाद देता है। वह हम पर दया करता है और सम्मान का आशीर्वाद देता है, क्योंकि हमेशा परमेश्वर से हमें जब भी हम उनसे विनती प्रार्थना करते हैं, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हम कर दें, पर हम जब परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते हैं तो वो हमारी गलती को, हमारे पाप को क्षमा कर देते हैं। जब भी हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं और उनसे प्रार्थना विनती करते हैं, तो वो चाहे हमारा जितना बड़ा पाप हो या गलती हो, वो हमें क्षमा कर देते हैं। तो वो दया हम पर हमेशा दया करते हैं और सम्मान का आशीर्वाद देते हैं। हमेशा हमारे सम्मान को बढ़ाते हैं और सम्मान के लिए आशीर्वाद देते हैं। जो लोग सही काम करते हैं उन्हें प्रभु हर अच्छी चीज़ मुफ्त में देता है। मतलब जो लोग अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, एक अच्छे काम क्या होते हैं? एक दूसरे की सहायता करो, मदद करो, जिसकी जो ज़रूरतें हैं उसे दो और प्रभु के वचनों के अनुसार उनकी आज्ञाओं का पालन करो, तो तुम अच्छे काम करते हो। और उन लोगों को जो अच्छे काम करते हैं उन्हें प्रभु अच्छी चीज़ें मुफ्त में यानी फ्री में देते हैं। कभी उसमें कोई फीस या कोई कुछ नहीं लगता। सिर्फ प्रभु की महिमा करो, प्रभु के वचनों के अनुसार चलोगे तो तुम्हें प्रभु हर चीज़, अच्छी चीज़ें, हर चीज़ तुम्हें मुफ्त में देंगे। उसके लिए कोई पैसा या कोई कुछ नहीं लगता। सिर्फ प्रभु मन देखता है। अगर हमारा मन अच्छा है, प्रभु के प्रति हम सच्चे हैं और प्रभु की सेवा करते हैं, तो हमेशा वो हमें अच्छी चीज़ें मुफ्त में देते हैं। अगला वचन है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह और महिमा देगा, वह सीधे चलने वालों को हमेशा मदद करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सूर्य और ढाल है। परमेश्वर सूर्य भी है और ढाल भी है, और यहोवा अनुग्रह और महिमा देगा, और हमारा परमेश्वर यहोवा हमें अनुग्रह और महिमा देगा। जो भी हम परमेश्वर से, पिता से किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, हम परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, अगर उनसे सच्चे मन से प्रार्थना विनती करते हैं, तो वो हमारी सुनते हैं और हमारा ढाल बनकर आते हैं। और यहोवा अनुग्रह और महिमा देगा। हमारा यहोवा हम पर अनुग्रह करता, दया करता है, और हम जब उनकी महिमा करते हैं तो वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमें सीधे चलने वालों को रास्ता दिखाते हैं कि हम लोग अच्छे से चले। प्रभु पर भरोसा, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है, वह विश्वसनीय है। क्योंकि जो भी जितना विश्वास करता है प्रभु विश्वास ही देखता है। अगर प्रभु कहते हैं, प्रभु के वचन में लिखा कि तेरा विश्वास अगर राई के दाने के भी बराबर है तो तू पहाड़ जैसे बीमारियां काट सकता है। तो हमें वही वचन के अनुसार अपना विश्वास बनाए रखना। अगर हमारा विश्वास थोड़ा सा भी है तो हम किसी भी मुसीबत से बाहर तुरंत निकल सकते हैं। किसी भी दुख में क्यों ना हो, हम तुरंत छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु पर हमारा सिर्फ विश्वास देखा जाता है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। अगर हमारा विश्वास कमज़ोर है और हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, तो ऐसे में कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रभु सिर्फ मन देखता है। और विश्वास, जितना भी हम विश्वास भरोसा करते हैं, प्रभु हमें उतना ही बचाते, हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें हमेशा यहोवा हमारा अनुग्रह और महिमा देगा, वह सीधे चलने वालों की रक्षा करेंगे। आमीन। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपका आदर, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हैं सबकी रक्षा और सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, और जितने भी भाई बहन यह वीडियो को देख रहे हैं, यह वचन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनका विश्वास आपकी ओर और बढ़े और मजबूत होने पाए प्रभु, और आप पर भरोसा विश्वास करें प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हैं जो भी बीमार हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी बीमारी बिल्कुल दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, उन्हें आज़ाद करिए प्रभु, उन्हें चंगा कीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह
के नाम से पिता परमेश्वर मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ वो बिल्कुल अच्छे होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप बिल्कुल उन्हें ठीक कर दिया, आप बिल्कुल उन्हें आज़ाद कर दिया, आप बिल्कुल उन्हें छुटकारा दे दिए है पिता परमेश्वर, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपसे आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से बहनें हैं जो अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझ रही हैं, जो अनेक प्रकार की बीमारियों से परेशान है पिता परमेश्वर। बहुत से बहनें हैं जो परेशान हैं, उनके शरीर में पथरी है और गांठें हैं प्रभु पिता परमेश्वर। मैं आपसे उनके लिए, उन बहनों के लिए प्रार्थना विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ कि उनकी पथरियाँ गलने पाएँ, उनकी गांठें दूर होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप ऐसा काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ करते हैं और आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने सारा जगत बनाया, हर एक मनुष्य को बनाया, हर एक नसों को बनाया प्रभु, तो आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। आप सब कुछ करते हैं प्रभु और सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, मैं जानती हूँ प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ आप उन्हें बिल्कुल आज़ाद करती हैं, बिल्कुल छुटकारा दे दिए हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बच्चे हैं जिन मासूम बच्चों को फीवर आ जाता है, ठीक नहीं होता पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। उनका भी जो भी बुखार है उनके शरीरों में दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। मैं तो नहीं जानती प्रभु क्या है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो हर एक मनों की बातों को जानने वाले हैं प्रभु, और आप पवित्र हैं प्रभु। उसी पवित्र नाम से प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो मासूम बच्चे ठीक होने पाएँ, आज़ाद होने पाएँ, बिल्कुल छुटकारा पाने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो बिल्कुल अच्छे हो गए प्रभु, बिल्कुल आज़ाद हो गए, बिल्कुल चंगे हो गए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से जो परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं आते हैं प्रभु, उनका रिश्ता आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से उनका रिश्ता जुड़ने पाए प्रभु, एक अच्छे इंसान से जुड़ने पाए प्रभु, और उनका रिश्ता और उनके जीवन में आगे बढ़ने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। जोड़िया तो आप ही बनाकर भेजे हैं प्रभु, तो उनका रिश्ता जल्दी से मिलने पाए प्रभु, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए हैं प्रभु, निराश हो गए हैं प्रभु। उनकी परेशानी को समझिए, उनकी निराशा को समझिए प्रभु, और उनके लिए का जीवन अच्छा करने के लिए, उनका जीवन आगे चलाने के लिए प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं यह वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनको ढेर सारी उनके घरों में आशीष और बरकतें आने पाए, वो अपने घरों में सुख शांति से रहने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।